दुखी है हम लोग। कोई हम लोग जान भी घटना नहीं लगी, ऐसी क्राइसिस जो हुई है, तो एक एक्सीडेंट है जो हो गया, तो किस कारण से हुआ, क्या नहीं कारण हुआ, ने बताया पहले भी कारण किस वजह से हुआ, उस कारण पर भी हम नहीं जा रहे क्यों हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा फर्ज बनता है कि जो आप हमारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ के अंदर, उनको हम पहले लाइफ उनकी नॉर्मलाइज कर दें। जो पहले चल रहा था वैसा उनकी लाइफ चलती रहे, उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हमारी टीम पूरी रात दिन लगी हुई है, 24 घंटे रात दिन लगी हुई है 24 घंटे काम करने के लिए कि लिफ्ट सही हो जाए, बेसमेंट में से पानी निकल जाए, ओवरहेड टैंक में पानी भर जाए और आप लोगों की लाइफ नॉर्मल हो जाए। प्रशासन भी पूरा साथ हमारे लगा हुआ है, नगर निगम भी साथ लगा हुआ है, तो हर तरह से हमें साथ मिल रहा है। आप लोग के साथ की और हमें ज़रूरत है। इस कठिन समय के अंदर हम आपस में लड़ के कुछ नहीं कर सकते। हमारा फर्ज बनता है कि हम और आप मिल के इसको सही करें। उसके बाद जो गिले शिकवे हमारे आप हम बैठ के हम लोग निपटाएंगे उसको। लेकिन हमारी पूरी टीम जितनी भी है रात दिन 24 घंटे लगी हुई है और इस काम को पूरा करने में सक्षम है। बल्कि प्रशासन ने एक बार बोला भी था कि आप नहीं कर पाएंगे, एनडीआरएफ बुला लो। हमने कोई जो था, हम लोग खुद एनडीआरएफ है, हमारी टीम पूरी एनडीआरएफ ही है। उसमें कुछ अलग से आदमी नहीं बन के आएंगे। हमारे हौसला होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। वही हौसला हमने टीम को दिया कि आप करोगे। ऐसा क्राइसिस आया है, लेकिन इस क्राइसिस से भी कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। हर चीज़ों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें सिर्फ हम आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि हमारा आप साथ दीजिए और हम आपके साथ 24 घंटे खड़े, जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े मिलेंगे। कुछ भी तकलीफ भी होगी, पूरा परिवार हमारा परिवार है, जिसको हमने बसाया है। तो हम ये अलग नहीं है, हमारे इमोशन, हमारी भावना सब इससे जुड़ी हुई है। एक एक यहाँ के परिवार का आदमी मेरे परिवार का आदमी है, ये मानते हैं। उसी को देखते हुए ये लोग, कर्नल साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, राजेश अग्रवाल है, मनीष तिवारी है, मनीष मिश्रा जी है, जितने भी टीम यहाँ पे हमारी लगी है, सतेंद्र रामा जी है, जो भी है लोग, वो नौकरी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप इनका नौकरी कर रहे हैं, वो सेवा के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस समय सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ सेवा के लिए काम कर रहे हैं, सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग इतने लोग हैं, उनकी सुविधाओं का अगर ध्यान रखिए, आपकी दिक्कतों को मिटाएंगे, तो हो सकता है इनको भी कहीं न कहीं से ऊपर वाला आशीर्वाद दे, सबको कहीं न कहीं मिले। और वो बोले, यही भावना हम लेके चल रहे हैं कि हमें आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग चाहिए। और हम आज 3 दिन हुआ, फ्राइडे की बात है ये, सैटरडे संडे और आज तीसरा दिन है। 3 दिन हमको मिले हैं। 3 दिन के अंदर स्थिति काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। जो बची कुछ स्थिति है, चाहे वो बेसमेंट का पानी हो, वो आज रात तक हमारे 100% निकल जाएगा। कल क्या था, कल भी निकल सकता था, लेकिन उससे एक चीज़ दिक्कत हो रही थी कि जितना हम डाल निकाल रहे उतने उसमें ऐड ऑन हो रहा था, क्योंकि वो आपके घरों का पानी भी उसी में जा रहा था। तो वो आज आया, जिस दिमाग में सबके आया, तो एसटीपी को तोड़ा गया, एसटीपी को बाईपास किया गया, सारी पानी धीमे धीमे घट गया। पानी निकलते ही हमारा दूसरा टारगेट होगा, पूरे को नीट एंड क्लीन करें, एंटी लागत इसके साफ पानी से धुलाई करेंगे। इसको जितनी फॉगिंग कर सकते हैं वो करेंगे। अभी मेरे एजेंट साहब से मिल के आया, वो क्या नगर निगम को बोलेंगे करने के लिए, हमें कोई जरूरत नहीं नगर निगम को बोलने के लिए। हम खुद अपनी बेसमेंट की सफाई हम खुद करेंगे, साफ पानी से करेंगे, पूरा धुलाई करेंगे कागज से एकदम। और उसके होने के बाद हम पूरा इसको एक बार पूरा वाइट वॉश भी करेंगे। नोट कर लीजिए, पूरा वाइट वॉश करेंगे। ये अब लगेगा नहीं कि पहले कभी ऐसा हुआ था। और ये तो नाले की वजह से हुआ, हो सकता है कि बारिश का पानी उस तरफ भरे तो भी हो सकता है। उसको एक प्रिकॉशन है पहले ले लिया है कि पूरी यहाँ से वहाँ तक जितना भी उसके साथ बल्बा पड़ा हुआ है उसको निकाल के उसके अंदर पूरी वाटर प्रूफिंग यहाँ से वहाँ तक हम करेंगे, जिससे कि बारिश का पानी जब उधर स्टेगनेंट होता है तो वो हमारे अंदर ना आता है। नाले की बात थी, कच्चा नाला था एकदम, कोई रिटेनिंग वाल उसकी नहीं थी, मिट्टी का नाला था। पीछे प्रेस्टीज वालों ने उसमें भरा, अपनी नालियों को बिना किसी अप्रूवल के बंद किया। ये सबसे बड़ी जांच का विषय है, जिसकी मैं चिट्ठी सबको देने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री के यहाँ भी दूंगा, मैं डीएम के यहाँ भी दूंगा, नगर निगम भी दूंगा, सब जगह दूंगा। जिसकी वजह से हमें भी परेशानी उठानी पड़ी और उसकी वजह से आप सबको परेशानी उठानी पड़ी। किसी भी नाले को आदमी खुद बंद नहीं कर सकता, वो सरकार की प्रॉपर्टी होती, नजूल की जमीनें नहीं है। बिना एनओसी लिए तो नगर निगम आयुक्त से बात हुई थी, उन्होंने कहा हमारी कोई एनओसी इसमें ले ही ली गई है बंद करने के लिए। तो फिर कैसे बंद हो गया नाला और कैसे उसको डाइवर्ट कर दिया गया कई एंगल्स के साथ, जिसके कारण प्रेशर फ्लो पड़ा, इधर से प्रेशर फ्लो पड़ा। और कच्चा नाला था, बारिश भी थी, हमारी भी खुदाई हुई थी, इन सब का एक इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा, वो कोलैप्स हुई जनता का, इसलिए पानी पूरा आया। फिर आपने देखा कितनी दिक्कत हुई। हम उसको डाइवर्सन फ्लो लगा रहे हैं, तो मेयर ने नहीं करने देंगे, लोग आ गए, उनको समझाया गया कि आप ही की जनता है, सब कुछ है, तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई इनको करो। मेयर ने कहा कि हाँ भाई करना है, सब हमारी जनता, वो भी जनता हमारी, ये भी जनता हमारी। हमने कहा फिर पूरा नाला बिना किसी उसके हमने अपने खर्चे में बना रहे। अगर हम छोड़ते सरकार के ऊपर तो पहले वर्क ऑर्डर निकालता, फिर टेंडर निकालता, 6 महीने लगता है, इतना टाइम ही नहीं है। बारिश आने वाली है, कभी बारिश जून मई में आ सकती है गजब। तो हमने सोचा कि नहीं, हम खुद करेंगे, हमें नहीं करना, जितना ही पैसा लगेगा।
पाइप जो लग रहे हैं वो मिलते नहीं है। नगर निगम बोला रेडी टू मूव नहीं होते, रेडी नहीं होते हैं भाई, बनाना पड़ता है ऑर्डर। कई जगह से, कई वेंडर से, मानेसर से, कोई फरीदाबाद से, कोई पिलखुआ से, अलग अलग जगह से पाइप इकट्ठा करके हम उसे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ये पाइप का काम भी एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। हम डीएम है, हाउसिंग कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, नगर आयुक्त है, मेयर है, विधायक है, सबके संपर्क में हैं और जो जो चीज़ें हो रही हैं हम उनको अपडेट करते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हम उसको अपडेट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आज की स्थिति क्या है, कल की स्थिति क्या थी, परसों की स्थिति क्या है। ये टीम यहाँ पे काम कर रही है, हम अपना जो हमारा काम है हम वो भी कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बहुत दुख है, कष्ट है कि आपको इसकी वजह से कष्ट सहना पड़ा। मैं सोचता हूँ कि हम भी अगर इसमें रह रहे होते तो इतना ऊपर कैसे चढ़ के जाएंगे, उतरेंगे, अभी लिफ्ट नहीं चलेगी तो बहुत परेशानी भी है। और जितने हमारी टीम है सभी किसी न किसी सोसाइटी के अंदर रहती है, उसको भी मालूम है कि अगर लिफ्ट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो परेशानी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत मेरा खेद व्यक्त करता हूँ। उसके लिए मेरी क्षमा याचना आपसे भी है कि भाई ऐसा कभी ना करें, जानबूझ के नहीं किया, फिर भी हमारी क्षमा है कि आप हमें माफ़ करिए और हमें साथ है, हम आगे और ध्यान रखेंगे कि इस तरह की घटना पुनः कभी भी ना हो। सर एक चीज़ है आपसे हमारी ये चीज़ है कि सबसे पहले लोगों के अंदर ये अविश्वास है कि सुरक्षा, क्योंकि B2 में पिछले 10 दिन से पानी भरा हुआ है, तो लोगों को ये डर है कि बीमों में जो आपके पिलर्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे लिफ्ट 3 दिन नहीं चली, मान लीजिए खुदा न खास्ता कल को इससे बड़ी समस्या या लिफ्ट खराब हो सकती है, तो मेडिकल के लिए मान लीजिए कोई लेडीज हैं वो प्रेग्नेंट हैं या सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी आ गई, किसी को कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको हम सीढ़ियों से कैसे निकाल के लाएंगे, तो उसके लिए भी कुछ आप अपने एंड से करिए सर, मेडिकल के लिए भी इवैक्यूएशन डिजास्टर। बिल्कुल सही बात आपकी कह रहे हैं। हमने पहले तो हमने कहा इतनी बड़ी सोसाइटी में अगर लिफ्ट बंद हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा, पानी के बिना काम चल सकता है, लिफ्ट बिना काम नहीं चल सकता है। बिल्कुल बात सही है, तभी तो मैं आपसे सामने कह रहा हूँ कि तो जो है ऐसा कभी होता ही नहीं है। हमने नोएडा के अंदर इतनी सारी सोसाइटी बना दी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये कोई नदी टूट जाएगी, पानी आ जाए, कुछ आएगा तो उसका तो कोई सेंस है ही नहीं ना। कोविड आ गया तो क्या पता था कि कोविड आ गया, तो ये कि हादसा, ये एक्सीडेंट है, ऐसा एक्सीडेंट कोई रोज नहीं होने वाला है। उसके अलावा तो बंद हो जाएगा तो पानी आना ही नहीं है, तो क्यों देखने चलेगी। इसीलिए 3 लिफ्ट लगाई जाती है कि एक खराब हो जाए, दूसरे खराब हो जाए, लेकिन ये खराब नहीं हुई लिफ्ट को बंद करना पड़ा मजबूरी है मुझे कि भाई यूज ना करें क्योंकि पानी उसके अंदर भर गया। हमारी कोशिश ये है कि मेरी कोशिश ये है कि हम लिफ्ट के अंदर, बेसमेंट के अंदर फ्यूचर में पानी ना जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और सब कुछ एकदम 100% करेंगे और इसकी टेस्टिंग अभी बारिशों में हो जाएगी। एक चीज़ और थी, अगर जो पानी इधर से आया है बिगोनिया साइड से, तो उसका कि मतलब आप पानी बेसमेंट में बाहर से मत। वही तो मैंने कहा कि हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी है, यहाँ से लेके वहाँ पे जो वॉल बनी है उसका भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर प्रूफिंग करनी है कि अगर बारिश में भी स्टैगनेंट होता है पानी वहाँ पे तो वो अंदर ना आए। इसके लिए हमने पहले से लगा रखा है, अरुण पांडे को लगा रखा है और आपकी ड्यूटी अरुण पांडे की है। आप इसको, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस कोने से लेके उस कोने तक 1.5 मीटर हाइट तक आप पूरा प्लास्टर, नीट सीमेंट और जो क्राउडिंग कर सकते हैं वो करेंगे। बात है, इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं दे रखा है। इसी तरीके से मनीष मिश्रा का है, मनीष मिश्रा की ड्यूटी ये है, आपको बता दे रहे कोई ना, इसलिए आपको पता हो कौन क्या कर रहा है। मनीष मिश्रा की ड्यूटी सबसे पहले है कि बेसमेंट के अंदर से पूरा पानी को खाली करेगा, खाली होने के बाद उसको सफाई कराएंगे, साफ पानी से एंटी लार्वा ये वो, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मनीष मिश्रा की कोई और ड्यूटी नहीं है। उसको पूरा आपको साफ सुथरा करके हैंडओवर करेंगे हम इनको दोबारा की पकड़ो करेंगे और व्हाइट वॉश के भी एक प्रोग्राम फिर उसके अंदर करेंगे। WTP तुम्हारा चालू है, WTP चालू है और हमने इसकी सैंपल टेस्टिंग कर कराई, उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, पानी पीने लायक है, सब कुछ करने लायक है। वो रिपोर्ट 2 बार रिपोर्ट आ चुकी मेरे पास, डीएम साहब ने भी कहा था, मैंने कर लिया है। दूसरा STP बोला इन्होंने, STP बोला, STP हमने बाईपास करा हुआ है। आवास विकास से मिलकर जितना भी आपका सीवेज का पानी सीधे उनके STP में जा रहा है। इन द मीन टाइम जैसे पानी खाली होगा उसके पंप, उसके रेगुलेटर सब हम चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, उसमें जो भी समय लगे उससे आपको लेकर कोई तकलीफ नहीं होने वाली। जी, आपका सीवेज सीधे बाहर है तो उसका STP में जा रहा है, फिर उसके बाद सर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है पर घंटों घंटों के अंतराल में आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज, आपको गंगा जल की सप्लाई अनट्रिप नहीं आ रही, हमको मिल नहीं रही। हमने आज भी ADM को भी बोला, DM को भी बोला, हाउसिंग कमिश्नर का ही बोला, मेरे मतलब व्हाट्सएप पे दिखता है, ऐसा नहीं कहते सिर्फ जवानी बोल दिया कि हमें जो ऐसी को भी बोला हमने कि मुझे गंगा जल वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट दिलाइए, जब पानी कहाँ से देंगे।
हमने आवास विकास को पैसे दिए हुए, वाटर कनेक्शन उनसे लिया हुआ, उसका पानी का बिल हम उसको भरते हैं, तो पानी देने की जिम्मेदारी उनकी है, वो देंगे तभी तो हम सप्लाई आगे करेंगे। वो तो ये है कि भाई वो नहीं दे रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ अल्टरनेट करेंगे, तो उसमें तभी तो आप थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन वो भी लगे हुए कि गंगा जल सप्लाई करेंगे। बोल रहे हो तक कब तक करने बोल रहे आपकी बात हुई अभी नहीं हुई। हाँ सर, कुछ बात हो गई है, थोड़ा फ्लो बेटर हुआ है पहले से, बाद में देखकर ऑलरेडी ऑन जो आपके फोन से कुछ हमारे पास अगर हम ऐसा कुछ कर सकें, एक हमारी लिफ्ट B2 तक ना जाए, वो हमारी स्किल पे ही रहे। फ्यूचर के लिए कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, वो फिजिबल है क्योंकि लिफ्ट में कहीं भी खड़ा कहा है, मैं इसुल्ला लोग है कहा ना कहा राजेश तो है लिफ्ट का कहीं भी रोक सकते हैं ना, तीनों के नहीं रोक सकते अगर हम चाहेंगे। अगर सुनो थोड़ा बात कर हर टावर पे एक लिफ्ट हमें B2 पे नहीं मिला, हमें भाई प्रोग्राम में सबसे करा देंगे, हम करेंगे, फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और सर एक चीज और थी, जैसे अभी तो ये तो ठीक है, अभी तो मेन तो यही मुद्दा है, पर यहाँ पे सोसाइटी में छोटे छोटे या सीपेज की सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो जलन मुद्दा है वही चीज है, हो जाए, आपकी लाइफ जमा हो जाए, पानी मिलने लगे, आपको लिफ्ट चलने लगे, बेसमेंट साफ हो जाए, सब कुछ हो जाए, STP चलने लगे, उसके बाद फिर हम आपके साथ बैठेंगे, जो आपकी समस्या होगी वो हम आपकी जो देखेंगे सॉल्व करेंगे। रिक्वेस्ट है स्पीड अप, मतलब स्पीड अप जितनी जल्दी बहुत स्पीड अप कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम यहाँ पे है नहीं, लेकिन मेरा फोन और मैं जब तक कल सुबह 3 बजे तक इन लोगों से बात करता हूँ, 3 बजे बात करने के लास्ट तक बात करता हूँ, उसके बाद 7 बजे से दोबारा शुरू करने लगता हूँ बात सबसे। मैं सोचता हूँ कब ये लोग गए होंगे, कब खाना खाया होगा, कब सोए होंगे, कब आए होंगे। हम भले कहीं पे रहूँ, लेकिन फिजिकली हम यहीं पर, फिजिकली हम यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेंटली हम यहाँ पर आपके सामने नहीं, ये तो आप आए हैं, आप नहीं, हम मेंटली भी हम यहाँ पे 3 दिन तक मेंटली हम यहीं पे, अभी भी मेंटली यहीं है और कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपनी इमेज का ध्यान है। हमारी इसमें जितना नुकसान हुआ नंबर 1, हमारी बदनामी हुई है, बहुत नाम से नाम बनाते हैं, बहुत मेहनत करी हमने, 20 साल मेहनत करी है, तब हमारा ये नाम बना है, 20 साल मेहनत करने के बाद। सारे लोग कर रहे हैं, राणा जी को भी देख रहा हूँ, दिक्कत ये है कि कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं कर सकते। अब क्या है आप बताइए, अब पानी जो निकालने की डेडलाइन हम कैसे करें डिसाइड? हम तो पंप लगाया, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, लेकिन आज हम डेडलाइन डिसाइड कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आज की रात सुबह जब आप उठेंगे बेसर में पानी नहीं मिलेगा, बस क्लियर कर, सुबह नहीं मिलेगा मरीज। हम आगे नहीं आ गया, एक्टिवेट कराइए, उसको सब में डालिए। अच्छा ये ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है भाई, हमने वो कैन मंगा के रखी हुई है, जिसकी बहुत जरूरी होती है। आप मेंटेनेंस ऑफिस से कैन ले सकते हैं या हेल्प डेस्क पर फोन कर दीजिए, वो आपके घर तक कैन पहुंचा देंगे और आप फोन करेंगे पहुंचाएंगे, पहुंचाइए। दूसरे पास रखा हुआ है। दूसरा जो है, जो जब तक गंगा जल वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होएगी तो थोड़ा ऐसा सप्लाई रुक के आएगी, तो आप थोड़ा बियर करना पड़ेगा। सोसाइटी में तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ है ही नहीं, गंगा जल हमारे पास है। गंगा जल होगा तब तो देंगे, वो गंगा जल देने के पैसे लगते हैं, हम पे करते हैं, तब गंगा जल हमको पास मिल रहा है। गंगा जल नहीं मिल रहा किसी को भी, लेकिन वो हमारे नहीं है। उसके लिए आप रिक्वेस्ट आप उसके लिए रिक्वेस्ट डालिए, आवास विकास को डालिए, आप आवास विकास को बोलिए कि हम लोग सोसाइटी का पैसा दे रहे हैं, हमारे गंगा सप्लाई रोकिए मत, वहाँ करिए। मतलब हमको ताकत मिलेगी ना, बिल्कुल हमें ताकत मिलेगी ना उससे, बिल्कुल हम लोग हम भी कह रहे हैं, सुन नहीं रहे। तभी तो मैंने ADM DM सब और ऐसे सबको बोला है, जब से हमने बोला उनको उस दिन से फोन ही नहीं आना बंद हो गया, फोन ही नहीं आया तब से अब तक। क्या हुआ जवाब? तो मैं सबको बोला है ये करने के लिए, उसमें आप साथ दो। हम चाहते हैं इस काम में, ऐसे काम में आप वॉलंटरी हमारे साथ आइए, बिल्कुल कि आप 4 लोग आइए कि भाई हम जो है आपके साथ इसको काम करने के तैयार हैं, हम लिफ्ट की हेल्प करने को तैयार हैं, हम बेसमेंट से पानी निकालने के लिए हम आपको सलाह देंगे, हमारे साथ वॉलंटरी आपको भी आना पड़ेगा हमारे साथ। आप सब लोग टेक्निकल हैं, यहाँ बहुत लोग इंजीनियर, डॉक्टर, सब तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जो आप कर सकते हो सेवा करिए, अपने लिए सेवा करेंगे तो समाज के लिए सेवा है। तो सोचिए कि प्रत्येक लोग कर रहे हैं। एक ये दूसरी लिफ्ट जो है कब स्टार्ट हो गई? एक ऑलरेडी स्टार्ट है। ओटिस को जो है कल तक का टाइम दिया हुआ है, शाम को 2-3 टीम की आ रही है। कल तक का टाइम दिया है कि मुझे 2 लिफ्ट पर टावर स्टार्ट करना प्रायोरिटी है।
कि कल शाम तक हम 2 लिफ्ट पर टावर एटलीस्ट कर देंगे। 3 किसी में हो तो अच्छी बात है, 2 सब में 2 मिलेगी कम से कम हो जाए। नहीं, कई टावर में ऑलरेडी 36 हो गए। मैक्सिमम बहुत काम हुआ सर, बहुत काम हुआ सर। वो काम अब आजकल के बाद लगे कुछ हुआ ही नहीं है, हमें परसों बाद लगे सब कुछ सही हो गया, लेकिन इसमें दिक्कत हुई है, बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा आप सबको। सैटरडे आ जाते ना, फ्राइडे सैटरडे को एक बार फ्राइडे सैटरडे आप आ जाते ना, नहीं, ऐसा है ना, देखिए चीजें नहीं होती। हमारे आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं हमारी टीम यहाँ पे काम करे, मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, मुझे एक इंच पता है यहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो, सब मुझे पता है, और मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। अरुण पांडे को 3 दिन से बोला हुआ, उस तरह का ध्यान रखिए। नहीं, मेरे सामने एडीएम साहब से आपने बात कल बारिश दिखा रहा है, कल बारिश दिखाता ही मैंने बोला कि एक पंप और लाके वहाँ डाइवर्जन पर लगाई नाले पे पानी कंट्रोल करने के लिए, पहले कंट्रोल नहीं दिक्कत आएगी। तो हम सब देख रहे हैं कि कब दिखा रहा है बारिश, कब नहीं दिखा रहा। आज भी 20% बारिश दिखा रहा था, लेकिन आज नहीं होगा, एक कल दिखा रहा है। तो कल से पहले हमें वो काम करना है, कुछ हो जाए। और बेसमेंट हम आज पूरे 100% खाली करके ही जाएंगे। एक सर मेरा पर्सनल फीलिंग अभी तो करोड़ों रुपए में लग गए नाले बनाने में। सुनिए, आप सुनिए, एक चीज और बताने जा रहे हैं। इसमें जो है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहे हैं। मेरे पास उनकी लिस्ट है, उनको तो बात करने का हक भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेंटेनेंस का पार्ट है, हम उस चीज को नहीं मिला रहे। लेकिन ये जो क्राइसिस हुई है, इसके लिए हमारी तरफ से पृथ्वी ग्रुप 15 दिन का मेंटेनेंस चार्ज सबको माफ करेगा, नहीं लेगा। बहुत बढ़िया। नहीं लेंगे, किसे देंगे? नहीं, पर ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि एज अ रेसिडेंट आपने अगर ये चीज बोली है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। बिल्कुल है। यही चाहते हैं आप लोग, प्रेशर डालो उन लोगों को, बोलिए वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। सबको नहीं बोल रहा है, लिस्ट में जो नहीं दे, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा है। जैसे एडवांस भी जमा है, हम लोग को 1 साल हुआ है, तो 15 आपका हम 1 महीना एक्सटेंड करेंगे, जिनका भी एडवांस चल रहा है 15 दिन हो जाए, और जिनसे रेगुलर ले रहे हैं उनसे 15 दिन का एक्सटेंड देंगे हम आपको। सर एक चीज मेरा पर्सनल फीलिंग है, एक पर्सनल आपसे वो है, रिक्वेस्ट है। हेलो सर, एक ये है मंदिर जो हमारा बना है, ये पशु के पैर में क्यों बैठा दिया गया है? क्यों नहीं हमारे ये पानी रुक के आ रहा है ना, ये माइग्रेट में क्यों नहीं देते? हम लोग को पता चला ऑल द बुलेटिन एंड मैसेजेस आर पास दे देंगे। आज हम आए, लगातार लग रहा है, इनका एडवांस उनके 1 महीने का एक्सटेंड करेंगे, ये भी डाल देंगे सर वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सही कराइए, ये तो करना है, माई गेट पे सर, ये थोड़ी सही कराइए। आपने रॉन्ग विच इज नॉट रॉन्ग। कल मॉर्निंग तक सही हो जाएगा, उसके बाद सफाई कब तक हो जाएगी सर? ये बताया ना भाई, पहले मेंटेनेंस, ये पहले बेसमेंट साफ होगा, अब उसके बाद उसमें स्लज पड़ा हुआ जो कीचड़ है नीचे, पहले हमें कीचड़ को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद साफ प्रेशर पंप के साथ पानी, साफ पानी पूरा धुलाई करनी पड़ेगी, उसके बाद पूरे पानी को फिर उसको निकालना पड़ेगा, मुझे साफ पानी को भी निकालना पड़ेगा बाहर, उसके बाद फिर छिड़काव करके सब सैनिटाइज करके तब वो होगा। तो उसके लिए 2 से 3 दिन अभी मेरे लगेंगे। 3 दिन बाद हम आपको हैंड ओवर करेंगे, 3 से पहले कर पाएंगे। सर, हम लोग एक रिक्वेस्ट है, जो पानी की बात है ना, ये मार्केट में डाला जाए, हम लोग थोड़ा सा पानी भर के रखेंगे, नहीं तो पानी हर बार लिखते हैं, बता देंगे। हमारी एक, जैसे आप यहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है, सर एक क्वेश्चन और रिकॉर्ड हो रहा है। सर एक क्वेश्चन, ये जरूरी, अगर ये चीज मीटिंग मार्केट में पड़ जाएगी, ये जो है जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ
को आपके ग्रुप में को डाल दिया जाए। बिल्कुल और ये सर जिस तरह आप हम ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, लिंक हम डाल देंगे, लिंक में दे दूंगा। डलवा देंगे, डलवाएंगे। आपके वर्ष ही काफी हो जाएंगे। ये जो आप आज आए हैं ना, हमें बहुत खुशी है। हम और हम चाहते नहीं लेके चले का थोड़ा एकदम ठीक हो जाए, थोड़ी भीड़ में बात हो नहीं पाती लोगों के साथ। ये हमें बहुत खुशी मिली है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा हो जाए, तब मैं जाके बात करूँ उनसे। मतलब गुस्सा जो गरम है उसको ठंडा हो जाए। हर दिक्कत हल करने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम 17 मंदिर में रहते हैं, एक मंदिर में आने का कितना मुश्किल होता है। खुद कष्ट है, इसीलिए मैं हम मुझे और कष्ट है, उसके लिए माफी मांगता हूँ आपकी पूरी टीम की तरफ। तिवारी जी, ये जो हादसा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई जानबूझ के कभी एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी गलती नहीं है, वो बात की बात है। पहले आपको मोबिलाइज करें। पानी का खराब हुई है, इंश्योरेंस होता है ना, क्या होता है अब ये तो गाड़ी तो नहीं खींच सकते ना, हर एक की गाड़ी नहीं खींच सकते। सर हम एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर आ जाए 1 महीने बाद 15 दिन बाद आपको उठना पड़ेगा। आप बुलाइए, आप बुलाइए, प्यार से बुलाइए, हम जरूर आएंगे। हमारा आपका जो है ना वाली प्यार वाला और आप आएंगे। परेशानी देखिए हो सकती है, लेकिन हम उसको दूर करने की हमेशा प्रयासरत रहेंगे। अगर आप बिल्कुल हम लोग को ये सामने नहीं कह सकते हम कि परेशानी नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन हम उसको दूर करने के हमेशा तत्पर रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, उसको प्रयास करते रहेंगे। देखिए पहले बात थी कि रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, आप भी उसी के अंदर शामिल करवाई थी, अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही, लेकिन आखिर वो भी होगी, वो भी होगी, सब काम देखो। जब तक बाद आपसे मुलाकात सुनिए, जब तक जीवन है थोड़ा बहुत कष्ट होता ही रहेगा सबके जीवन में। जीवन का मतलब ही कष्ट है। सर नेक्स्ट टाइम का मुलाकात पहले नॉर्मल कर दूं मैं, 3-4 दिन के अंदर कर देते, इस हफ्ते देख लेते, इस हफ्ते के बाद फिर अगले हफ्ते के बाद हम करते हैं। प्रार्थना आप जो है हेल्प डेस्क के फोन पे नाम नोट करा दो, नंबर नोट करा दो, आपको बॉटल ना सर एक क्वेश्चन। और दूसरा एक चीज और है, जो खाली बॉटल वो वो दे मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि माइग्रेट या मेंटल प्रॉब्लम से कोई भी फॉल्ट पिक नहीं करता है। अब आज नंबर दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया, आपके नाम बता दिया, आप कॉल करो ना, आप हमारे साथ है तो बहुत चीज करिए, हम आपका मॉनिटर लेंगे। आप साथ रोज हम भी साथ आज से 4 बजे प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना जरा सुन ले, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ के भी राजी हूँ। बोले बोले बोले। आज से 4 महीने पहले मैंने विचार किया था कि यहाँ एक माता की चौकी कराई जाए। कराइए, मैं कराइए, प्लीज प्लीज, वो चौकी ऐसी है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो चौकी ऐसी है, एक तो उसमें दक्षिणा नहीं चढ़ती, इतना चढ़ावा चढ़ता है ना, अरदास होती है, लाइन में लग के पहले लेडीज फिर जेंट्स में प्रसाद देते हैं। ठीक है, ऐसा आयोजन करवाने का प्रयास किया मैंने, फरवरी में किया था। क्या दिक्कत हुई? मैं बता रहा हूँ सर, ये समस्या आ गई है और उसमें 3 दिन रह गए हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस आपसे चाहिए संडे, इस संडे संडे को करा दीजिए, संडे को अभी तक किसने अप्रोच नहीं किया, किसी ने अप्रोच नहीं किया, अप्रोच संडे करा देते, संडे को इधर देते ना, यहाँ पे दे दीजिए। अभी अप्रोच नहीं किया, कमर्शियल में करा लीजिए प्लीज। नहीं वही करा दीजिए, 16 कोने में। ठीक है, हाँ वहाँ करा लीजिए सर, नहीं हो पाएगा। या इधर वाले कहाँ चाहते हैं? ये बाहर पार्क कीजिए पार्क देते हैं, ले लीजिए प्लीज। दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट और इसी मामले कि आप स्वयं आके जोत प्रचंड जब हो रही होगी उस समय 10 मिनट अपने दे दीजिए। माता जी बुलाएंगे, दैट इज द टाइम। वो तो माता जी बुलाएंगे तो आएंगे। मैं वो बता रहा हूँ, उनका जो टाइम है वो बहुत फिक्स है। मैं अगर उनसे कहूँ ना कि आपने आधा घंटा लेट शुरू करी है, 1 मिनट होगा प्लीज।
मैं उनसे कहूँ ना आधा घंटा लेट शुरू करिए, 1 बजे और कह दीजिए, कहते हैं कि मैंने लेट नहीं करी, आप ही लेट होती। तो वो यानी इट मीन्स की 6 बजे जो % होगी पूरे टाइम। तो आपसे दादा बच्चों समेत और आप चीफ गेस्ट हैं। हम बहुत विश्वास से यहाँ आए थे प्रतीक ब्रांड सिटी में, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा भी लगा था स्टार्टिंग से ही, बहुत नाम है प्रतीक का, आउटलुक बहुत सुंदर है, लेकिन पिछले जो लास्ट 4 दिनों में जो है ना, मतलब रिलेटिव सर रैपो आपकी भी गिरी है, हमारे रिलेटिव के मैसेज आते हैं, अरे प्रतीक में ऐसा, अरे प्रतीक में हमको बहुत ऑड फील होता है। बिल्कुल बात सही है। प्रतीक ने 20 साल के अंदर ये नाम बनाया है, और इस हादसे की वजह से मेरा नाम खराब हुआ है। सुन तो लीजिए, लेकिन उसमें मेरी बहुत गलती नहीं थी, भगवान की मर्जी से हुआ है। हमने कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया है, लेकिन जो हुआ है उसको सुधारने के लिए मैं खड़े हुए हैं। हम सुधारेंगे, हम साथ सुधारेंगे, और 1 हफ्ते बाद फिर आपको वैसे लगेगा जैसे पहले लग रहा था, वैसे ही रहेंगे। पहले जैसा ही होना चाहिए, उससे अच्छा करेंगे, उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे अच्छा मुझे करना है। अगर हम आपके साथ ये बात नहीं करेंगे तो नाम खराब होगा, लेकिन हम आपके साथ बात करेंगे और चीजों को सही करेंगे तो मेरा नाम अपने आप अच्छा होगा। बारिश आ रही है, ऐसा तभी हम लोग भी यहाँ पर आए थे। बिल्कुल गुडविल के बेस पर ही आए थे। डी वाटर हो जाएगा। पूरी 100% कोशिश है। पूरी जो क्लीनिंग का 1% के लिए नहीं हो तो आप मेरे पर आपने कहा भरोसा है, क्लीनिंग का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 3 दिनों लगेगा। 3 दिन फ्राइडे मान लेते हैं, हाँ, फ्राइडे तक क्लीनिंग हो जाएगा। मनीष को मैंने बता दिया, मनीष बता दिया। किससे कंसल्ट करूँ? डी वाटर हो गया, आप मेरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी। ये हम माइकेट नहीं होगी, जो बात आ रही है हम माइकेट सर यहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ाई नेक्स्ट मीटिंग एक और भी प्रॉब्लम होती है बेचारों के। नेक्स्ट मीटिंग 15 तारीख के बाद 15 तारीख को ही रखना चाहिए, 18 को रख 18 को संडे सर। मैं 2 घंटे पहले आपको अवेलेबल होया कीजिए यहाँ पर। मैं 2 घंटे पहले आपको 2 घंटे पहले यहाँ सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। डिफिकल्टी तो हमें हो रही है। सिक्योरिटी नहीं